यहाँ पर शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं कि प्रभु मुझे भगवान के अवतारों के बारे में बताइए। भगवान ने कितने अवतार लिए, कैसे लिए, कुछ अवतारों के बारे में थोड़ा विस्तार में भी बताएं। सूत जी कहते हैं कि पूर्ण रूप से भगवान ने कितने अवतार लिए? कुल 24 अवतार लिए। कितने? 2 अवतारों के बारे में विस्तार में नहीं बताया गया, वो है हंसा अवतार और हयग्रीव अवतार। हंसा अवतार में भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत का ज्ञान कराया 4 श्लोकों में, जिसको कहते चतुर्श्लोकी भागवत। हयग्रीव अवतार में हयग्रीव नामक एक दैत्य था, उसके जैसा और कोई नहीं था। सर घोड़े का, शरीर मनुष्य का। उसने तप करके वरदान हासिल किया कि मुझे मुझ जैसा कोई हयग्रीव ही मार सकता, और उस जैसा और कोई नहीं था। पर जब उसने पाप अन्याय शुरू किए तब उसको मारने के लिए भगवान को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा। तो ये 2 विस्तार में नहीं बताए गए, बाकियों के पास चलते हैं। पहला अवतार भगवान का हुआ सनकादि ऋषियों के रूप में, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। कल मैंने बताया था ये कौन है? ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। इनको एक साथ कहते सनकादि ऋषि। ये भगवान का पहला अवतार हुआ। दूसरा अवतार भगवान लेते हैं वराह अवतार, आज जिनके बारे में बताया जाएगा। तीसरा अवतार भगवान ने लिया नारद जी के रूप में। चौथा अवतार भगवान लेते हैं नर नारायण के रूप में। 5वां अवतार भगवान लेते हैं कपिल भगवान के रूप में। 6ठा अवतार भगवान लेते हैं दत्तात्रेय भगवान के रूप में। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। भगवान का दत्तात्रेय अवतार, अत्रि ऋषि और माता अनुसुया के घर पर। माता अनुसुया एक पतिव्रता नारी थी। एक धर्म है, इसके नियम हैं। आप जितनी कठोर रूप से नियमों का पालन करते हैं उतनी पतिव्रता नारी कहलाती है। उस वक्त उनके जितनी पतिव्रता नारी और कोई नहीं थी। तो नारद जी तीनों देवियों के पास जाते हैं ये बात लेकर। 3 देवियां कौन हैं? हाँ? एक गलत, 2 सही। 3 देव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो 3 देवियां कौन हुई? ब्रह्माणी, लक्ष्मी माता, पार्वती माता। 3 देवों की 3 देवियां। तो उनके पास जाते हैं और जाके माता अनुसुया की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि उनके सतीत्व का तो डंका बज रहा है, उनकी जैसी पतिव्रता नारी कहीं नहीं है। माताओं ने कहा अच्छी बात है, पर हमसे भी ज्यादा। नारद जी कहते हैं हाँ, अभी तो आपसे भी ज्यादा, भविष्य का नहीं पता। माताओं को बात अच्छी नहीं लगी। तीनों देव घर आते हैं। माताओं ने कहा जाइए और उनके सतीत्व को भंग करके आइए। भगवान चाहते तो समझा सकते थे, पर कई बार बातों का उतना असर होता नहीं है जितना करके दिखाने में होता है। भगवान को पता था उनके सतीत्व को कोई भंग नहीं कर सकता। तो भगवान जाते हैं। तीनों देव रास्ते में मिल गए। तीनों ने साधुआ का वेश बनाया। अत्रि ऋषि बाहर गए हुए थे। उनके घर के बाहर आवाज लगाई भिक्षाम देहि। माता फल इत्यादि लेकर आती है। भगवान कहते फल नहीं चाहिए। माता ने कहा तो भोजन कर लीजिए। बोले जरूर करेंगे, पर वचन चाहिए, हम जैसे कहेंगे आप वैसे ही भोजन कराएंगे। माता को लगा इनको मेवा मिष्ठान खाने की इच्छा होगी। माता ने कहा ठीक है, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही भोजन कराऊंगी, आप अंदर आइए। आसन दिया, बैठाया। माता ने कहा बताइए कैसे करना है। भगवान कहते हैं आप जिस अवस्था में अपनी माता के गर्भ से निकली थी उसी अवस्था में भोजन कराइए।
माता कहती है, ये बात कहते हुए आपको डर नहीं लग रहा? यहां सबको पता है कि मैं एक पतिव्रता नारी हूं, आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता?